खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमेठी हत्याकांड के आरोपी से हुई मुठभेड़ और मुठभेड़ में आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी है। पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था चंदन। घायल चंदन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यह बड़ी खबर आ रही है अमेठी से, जहां पर अमेठी हत्याकांड के आरोपी से मुठभेड़ हुई और पुलिस की पिस्टल छीनकर भागता हुआ यह आरोपी जो है, उसकी मुठभेड़ में उसको जब गोली लगाई गई तो गोली जो है चंदन के पैर में लगी। उसकी वजह से वो घायल हो गया और चंदन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल यह आरोपी चंदन जो है पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था। शिवरतनगंज के ग्राम अभरुआ भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, क्या खबर मिल रही है? देखिए, ये 4 लोगों की जो हत्या हुई थी अमेठी में, बहुत नृशंस हत्या हुई थी, जिसमें 2 बच्चों की भी मौत हुई थी। उसमें मुख्य हत्या आरोपी जो है वो चंदन वर्मा, जिसने आशनाई के चक्कर में या यूं कहा जाए कि अपनी सनक में उसने जिस तरीके से हत्याएं की हैं, उसके बाद से इसकी धरपकड़ के लिए कोशिश की जा रही थी। इसे पकड़ा गया पुलिस के द्वारा जेवर और नोएडा टोल के पास इससे पकड़ा गया था। और उसके बाद हथियार की बरामदगी के लिए इससे पूछताछ की जा रही थी और हथियार की बरामदगी के लिए इसे लाया जा रहा था। इस दरमियान इसने पिस्टल निकाल लिया एक इंस्पेक्टर का और फायर करने की कोशिश करने लगा। उसी दरमियान जवाबी कार्रवाई में इसको पैर में गोली लगी है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है अमेठी के। तो ये गौरीगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है कि जहां इसको एडमिट किया गया है। और ये तिलोई थाने के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है जहां पे इसने गोली चलाने की कोशिश की थी। जी, अखंड, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपकी किसी से बातचीत हुई हो? किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया और किस तरह से ये जो आरोपी है वो पिस्टल लेकर भागने की इसने कोशिश की? देखिए, हरेंद्र कुमार जो कि अपर पुलिस अधीक्षक हैं अमेठी के, उनका जो बयान है उसके मुताबिक ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो असला है वो असला बरामद करने के लिए पुलिस ले जा रही थी। और इस दरमियान जब इसको पकड़ा गया तो ये दरअसल दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था या फिर उससे आगे कहीं निकल जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी दरमियान वो एक्सप्रेसवे पे पकड़ लिया गया, जहां जेवर टोल के पास इसको पकड़ा गया है। और वहां पे जब पुलिस चेकिंग कॉम्बिंग की जा रही थी, लगाई गई थी, वहां पुलिस चेकिंग लगाई गई थी, तो उस दरमियान इसको पकड़ लिया गया था। और पकड़ने के बाद इससे पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि परसों रात की घटना है। घटना के तुरंत बाद बताया जा रहा है कि ये दिल्ली भागने की कोशिश में था और फिर उसके बाद ये कहीं बाहर निकल जाना चाह रहा था। लेकिन इस दरमियान ही पकड़ लिया गया और इससे जो असला जो इसने इस्तेमाल किया था उसको बरामद करने के लिए इसको ले जाया जा रहा था जी, जो यही कहीं छुपाया हुआ था उसने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखंड आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी का गुनहगार अब गोली का शिकार अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दरअसल ये पुलिस की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने फिर जब गोली चलाई तो इसके पैर पर चलाई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया और फिर घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हरियाणा के रण को लेकर हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।